दोस्तों मिड रेंज फोन्स की मार्केट बहुत ही हॉट होती जा रही है और अब Xiaomi भी अखाड़े में उतर चुका है। अपनी ब्रांड न्यू Redmi Note 13 सीरीज के साथ मैंने इस 13 सीरीज की लाहौर जाके एक मेगा अनबॉक्सिंग भी यहाँ चैनल पे की थी। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है। नाउ जस्ट टू रिकैप, Redmi Note 13 के दो वेरिएंट्स पाकिस्तान में लॉन्च हुए हैं। 8 128 जो कि 55,000 रुपए का है और 8 256 जो कि 60,000 रुपए का है। ऑब्वियसली ये रिटेल प्राइसेस हैं तो ये फोन्स आपको इससे सस्ते भी मिल जाएंगे। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इस Redmi Note 13 के साथ भी Xiaomi ने वो वैल्यू फॉर मनी फोन्स की रिवायत को बरकरार रखा है या नहीं। इसका जवाब मुझे आप जरूर दीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि इस फोन का फीचर सेट काफी सॉलिड है। अच्छे कैमरास, बहुत ही जबरदस्त डिस्प्ले और एटलीस्ट स्पेक शीट देखकर तो मुझे इसमें कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज या कोई बड़ी चीज मिसिंग नहीं दिख रही। बॉक्स में फोन के साथ एक सिम इजेक्टर टूल है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं, साथ में ये सॉफ्ट टच प्लास्टिक केस है और एक 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक और एक केबल है। अब आ जाओ इस डिवाइस पे। तो इस बार Xiaomi ने पूरी Redmi लाइनअप की डिजाइन लैंग्वेज को अपडेट कर दिया है। फोन की पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है, बैक भी प्लास्टिक की है और फ्रेम भी। और इस बार डिजाइन लैंग्वेज को काफी बॉक्सी रखा गया है। फ्लैट बैक, फ्लैट फ्रेम और बैक पे ये बड़े बड़े से कैमरास हैं। अब प्लास्टिक की बिल्ड इस 55 से 60,000 वाले प्राइस पॉइंट पे काफी आम सी बात है। ऑब्वियसली मैं प्रेफर करता अगर उसके अंदर ग्लास बैक दी जाती, बट ऑनेस्टली दैट्स एक्सपेक्टिंग टू मच। मुझे पर्सनली ज्यादा इशू इस हाई ग्लॉस फिनिश से है। मुझे मैट फिनिश वाली बैक ज्यादा पसंद है क्योंकि हाई ग्लॉस फोन्स पे फिंगरप्रिंट्स बहुत ज्यादा दिखते हैं और ऐसे फोन्स को साफ रखना तकरीबन नामुमकिन होता है। लेकिन आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोग भी ऐसी हाई ग्लॉस फिनिश को प्रेफर करते होंगे और जब आप लाइट कलर्स में ऐसे फोन्स लेते हैं तो फिर फिंगरप्रिंट स्मजेस का इतना ज्यादा इशू नहीं महसूस होता। आगे Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन दी गई है और फोन में IP54 स्प्लैश रेजिस्टेंस भी मौजूद है, तो ये फोन हल्की फुल्की बारिश या स्प्लैशेस बर्दाश्त कर लेगा। राइट साइड पर फोन का पावर बटन और वॉल्यूम कीज हैं। ऊपर वाली तरफ है एक नॉइस कैंसिलेशन का माइक, एक IR ब्लास्टर जिससे आप इस फोन को रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में है फोन का सेकेंडरी स्पीकर और एक हेडफोन जैक, जबकि नीचे है एक सिम ट्रे, टाइप सी पोर्ट, माइक और इस फोन का मेन स्पीकर। जी हाँ दोस्तों, ड्यूल स्पीकर्स आर बैक। अगर आपको याद हो तो Redmi Note 12 में ड्यूल स्पीकर्स नहीं थे, सिर्फ एक बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर था। तो मैं तो बहुत ही खुश हूं कि Xiaomi ने इस Redmi Note 13 में ड्यूल स्पीकर्स वापस डालने का फैसला किया है। फिजिकल डायमेंशंस की बात करें तो फोन की थिकनेस 8 मिलीमीटर है और वजन 190 ग्राम, तो हाथ में ये फोन ज्यादा वजनी और बल्कि नहीं महसूस होता। अब बैक पे दिए गए कैमरास को भी Xiaomi ने बहुत ज्यादा मार्केट किया है। ये एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसका मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का है। अब इस मेन कैमरा का हाई रेजोल्यूशन के साथ साथ इसकी खास बात यह है कि ये 3x इन सेंसर जूम सपोर्ट करता है, जो कि नॉर्मल डिजिटल जूम से थोड़ा डिफरेंटली काम करता है। अब ये फोन 108 मेगापिक्सल के सेंसर की बिनिंग करके 12 मेगापिक्सल की इमेजेस देता है और जब आप जूम करते हैं तो 108 मेगापिक्सल के बड़े सेंसर के छोटे से एरिया से इमेज ली जाती है, जिससे इमेज जूम्ड होती है, लेकिन रेजोल्यूशन 12 मेगापिक्सल ही रहता है और पिक्सल्स नहीं बढ़ते। ये कुछ हद तक वैसे ही काम करता है जैसे क्रॉप सेंसर कैमरास काम करते हैं। तो मुझे पर्सनली ये बैक कैमरा बहुत ही पसंद आया है। इसकी इमेजेस मुझे काफी अच्छी लगी हैं और 55 से 60,000 वाले प्राइस पॉइंट पे 108 मेगापिक्सल इस वक्त हाईएस्ट रेजोल्यूशन है। फिर ये भी नोट करें कि इस 55 से 60,000 वाले प्राइस पॉइंट पे आपको काफी सारे फोन्स अब भी दिखेंगे जिनमें कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं होता। तो इवन दो यहाँ 8 मेगापिक्सल का लो रेजोल्यूशन इमेजेस में महसूस होता है, वहां इस फोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा का महज होना ही मैं अप्रिशिएट करता हूँ। फिर यहाँ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। मेरी नज़र में ये सिर्फ ट्रिपल कैमरा का लेबल लगाने के लिए दिया गया है। जहाँ तक बात है वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो Redmi Note 13 में अनफॉर्चुनेटली कोई 4K रिकॉर्डिंग नहीं है। ये फोन मैक्सिमम 1080p एट 30 FPS की वीडियोस रिकॉर्ड करता है। आ जाए आगे वाली तरफ तो यहाँ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। काफी नॉर्मल किस्म की परफॉर्मेंस है, डिसेंट स्किन टोन्स, डिसेंट कलर्स, लेकिन डेफिनेटली नॉट द बेस्ट इन दिस प्राइस रेंज। दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले की, जो कि हैंड्स डाउन मेरा Redmi Note 13 का फेवरेट फीचर है। इस फुली स्टैक्ड स्पेक शीट को चेक करो। ये एक फुल HD AMOLED डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ। यहाँ सेटिंग्स में आप इसे 60 हर्ट्ज पे भी चला सकते हैं बैटरी सेव करने के लिए। फिर यहाँ 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। नॉर्मली इस प्राइस पॉइंट पे आपको इतने ब्राइट डिस्प्लेस नहीं दिखते, लेकिन मुझे ये डिस्प्ले दो चीजों की वजह से बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। एक है इसका 87.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। इसका मतलब है कि इस फोन के बेजल्स खासे पतले हैं, नॉट फ्लैगशिप लेवल लेकिन मिड रेंज प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ बेजल्स बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो है कि इस फोन में अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। मतलब है कि 55 से 60,000 वाले प्राइस पॉइंट पे एक हाई रिफ्रेश रेट AMOLED डिस्प्ले, साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और खासे पतले किस्म के बेजल्स, मेरी नजर में ये डिस्प्ले सारे बॉक्सेस चेक करता है और बेस्ट इन क्लास है।
अगर बात कर ले मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस की, तो ये फोन वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन के साथ है, तो नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसी ऐप्स यहाँ फुल HD में कंटेंट दिखाएंगी। अब आ जाओ चिपसेट परफॉर्मेंस पे, तो यहाँ Redmi Note 13 में हमें Snapdragon 685 चिपसेट मिलता है, जो कि एक 6 नैनोमीटर का 4G चिपसेट है। साथ में Adreno 610 GPU है, 8 GB रैम है और 128 और 256 GB UFS 2.2 स्टोरेज के ऑप्शंस हैं। इसके साथ साथ यहाँ हाइब्रिड ड्यूल सिम सपोर्ट भी मौजूद है, तो इस फोन में 2 सिम्स के बजाय एक सिम और एक SD कार्ड भी लग सकता है, इनकेस आपको स्टोरेज को एक्सपैंड करना हो तो। परफॉर्मेंस की हद तक ये Snapdragon 685 दरमियाने लेवल का प्रोसेसर है। ये बेसिकली Snapdragon 680 का ही ओवरक्लॉक्ड वर्जन है। AnTuTu में ये आपको 3.25 से 3.5 लाख तक का स्कोर देगा। डे टू डे यूसेज में नॉर्मल सोशल मीडिया एप्स और मूवीज और वीडियोस ये आराम से हैंडल करेगा, लेकिन इससे आप कोई हैवी ड्यूटी परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ना ही बहुत ही हैवी गेमिंग कर सकते हैं। बट देन अगेन ये फोन गेमिंग या फिर स्पेसिफिकली गेमर्स के लिए डिजाइंड ही नहीं है। ये फोन एवरीडे एवरेज किस्म के यूजर्स के लिए है। और इस Snapdragon 685 की खास बात है इसकी एफिशिएंसी, जो कि इसके 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर से आती है। और जब इसकी एफिशिएंसी को 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी के साथ कंबाइन किया जाता है, तो बैटरी लाइफ बहुत ही जबरदस्त निकल के आती है। इस फोन से ज्यादातर लोगों का एक दिन तो बहुत आराम से निकलेगा, और अगर आपका यूसेज लाइट हो तो 1.5 से 2 दिन भी निकल सकते हैं। अब मैं जरूर प्रेफर करता अगर Redmi Note 13 में 33 वॉट से ज्यादा तेज चार्जिंग स्पीड दी जाती, क्योंकि अब हम ये 33 वॉट 30 से 40 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे भी देखते हैं, तो 55 से 60 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे तो ये बेयर मिनिमम है। बट इवन विद 33 वॉट्स ये फोन काफी तेज चार्ज होता है। आधे घंटे में आधा चार्ज हो जाता है, एम्प्टी टू फुल चार्ज इन 70 to 75 मिनट्स, जिसको आप स्लो नहीं कह सकते। तो दोस्तों मुझे पर्सनली ये Redmi Note 13 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस लग रहा है। मेरे ख्याल में इसका 55,000 वाला वेरिएंट सबसे बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। इस प्राइस पॉइंट पे एक सॉलिड कैमरा, जबरदस्त डिस्प्ले और ड्यूल स्पीकर्स होने की वजह से ये फोन मेरी नजर में अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। मुझे इस फोन को देखते हुए कहीं भी महसूस नहीं हुआ कि कोई मेन फीचर मिसिंग है या कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। इतना जरूर कहूंगा कि मैं प्रेफर करता अगर इसमें प्रोसेसर Snapdragon 685 से थोड़ा बेहतर होता। अब तो हम 30,000 वाले प्राइस पॉइंट पे भी Helio G99 देख रहे हैं, और यहाँ 33 वॉट की चार्जिंग भी थोड़ी बेयर मिनिमम टाइप की महसूस होती है। लेकिन अब मैं यहाँ आपकी राय जरूर जानना चाहता हूँ कि आपको ये Redmi Note 13 एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस लगा या नहीं, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। और अगर आप इस Redmi Note 13 का किसी और फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी मैं जानना चाहता हूँ। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक हमें Instagram और TikTok पर फॉलो नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।